नंद लाला बाजो मुरली मनोहर, नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर, नंद लाला भजो मुरली मनोहर, नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर, नंद लाला भजो मुरली मनोहर, नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल उमाबाई जी ने कबीर जी का एक दोहा पूछा था, मैं कल भूल गया उसकी व्याख्या करने के लिए, और उसको कई बार व्याख्या कर भी चुका हूँ, लेकिन क्योंकि पूछा था, हमें अच्छा लगता है अगर कोई भी भक्त कोई प्रश्न करता है तो लगता है कि अंदर से कुछ तो जिज्ञासा है ना भगवान को पाने की। कबीर जी क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, जिस मरने ते जग डरे, सो मेरे आनंद। बहुत ध्यान दो, जिस मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरिए कब देखी हूँ पूरन परमानंद। कमाल है, ऐसे संत पृथ्वी पर ये भगवान के ही भेजे हुए पार्षद होते हैं, जो संत बनकर पृथ्वी पर हम लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। उन्हीं में से ये कबीर जी, बड़ा सरल तरीका है समझना कि जिस मरने से सारा संसार डरता है। क्या मतलब, हम इस शरीर को अमर बनाना चाहते हैं। देखो कितनी विचित्र चीज है, हम सब इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। मृत्यु लोक में तो आ गए, मृत्यु लोक में तो आए, ये पता है यहां सब मर के जाएंगे, लेकिन जिस मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद। कमाल है, कबीर जी कह रहे हैं शरीर के मरने से दुनिया तो परेशान होती है, राम
मकान छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, ममता मोह आसक्ति छूट जाएगी। इतनी मुश्किलों में हमने ये मेहनत करके क्या क्या बनाया। अरे बाबा, आपके बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। यहां से कोई लेके कुछ गया है? कोई अमर हुआ है यहां पर? लेकिन ये नहीं समझना चाहते। सो मेरे आनंद, कबीर जी ने ये क्यों कहा? यानी वो कहते हैं मेरे लिए मरना आनंद की चीज है। आप सब देखिए, आप और हम लोगों को बड़ा डर लगता है। राम, कोई मरना नहीं चाहता। अच्छा, मरेगा क्या? आप लोगों को 50 बार क्या 1000 बार ये बात चर्चा हो चुकी, आप नहीं मरोगे। फिर किसके मरने का डर है? जो पैदा हुआ था। आप पैदा भी नहीं हुए। देखो कितनी बड़ी अज्ञानता है। आप पैदा भी नहीं हुए, आप मरोगे भी नहीं। हम तो हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं। अरे बाबा, अपना जन्मदिन नहीं मनाते, करेक्शन करो, अपने शरीर का जन्मदिन मनाते हो। शरीर का जन्म हुआ किसी स्पेशल कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, जिसे संत महात्मा बता भी रहे हैं, इस देह में हरि मिलत है। हमने हरि से तो मिलने की कोई प्लानिंग की नहीं। हमने ऐसे मकान बनवाए कि ताजमहल गिर जाए, हमारा मकान नहीं गिरेगा। लोग क्या बोलते हैं, हमने इतना पैसा कमा लिया है कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। मतलब आने वाली 7 पुश्तें सब अपंग अपाहिज पैदा होंगे, वो कुछ काम नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब? हम लोगों ने क्या सोचा? हम समझ ही नहीं पा रहे ये शरीर किस लिए मिला है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, जो अटल है, कोई नहीं रोक सकता। और कबीर जी कह रहे हैं सो मेरे आनंद। अरे कमाल है, हमें डर लगता है, आपको आनंद है। क्यों आनंद है? उन्होंने दूसरी लाइन में बता दिया, कब मरिए कब देखे हूं, कब मरी हूं कब देखे हूं पूरन परमानंद। कबीर के लिए वो आनंद क्यों है कि कब मरूंगा, कब शरीर छूटेगा, कब मेरे प्रीतम के लोक में, परमात्मा के गोदी में, आलिंगन में परमानंद ईश्वर का दर्शन कर पाऊंगा। जिस मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरिए कब देखूं पूरन परमानंद। कबीर जी कहते हैं जिस मरने से शरीर मरेगा, ये मृत्यु वही खजाना है, ये मरेगा 100%। और रोज मर रहा है, हर सेकंड मर रहा है, और हम इससे डरते हैं। यही तो कहा कबीर जी ने, जिससे संसार डरता है। संसार कौन? जो अभी जागा नहीं है, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। और जिसे आत्मज्ञान हो गया वो तो कहा अरे अच्छा बला टली, बला टली। क्यों? कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद ईश्वर का दर्शन करूंगा। सोचो मेरे भाई, क्या आप और हम लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं नहीं, आपको नहीं पता है हमारे कितने जरूरी काम। अच्छा, आपको पता है क्या जरूरी काम है? मतलब भगवान को पाने से ज्यादा भी कोई जरूरी काम है? कई बार सोचना पड़ता है कि कैसा भटका हुआ जीव है ये। यानी एक संत के लिए तो वो आनंद है, कब ये बला छूटे, कब ये मटका फूटे, और कब पूर्ण परमानंद मृत्यु को मंगलकारी करें।
ईश्वर का दर्शन करूं, अपने घर वापस जाऊं। देह त्याग के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा, घट का अंतराल हट जाएगा, घट का अंतराल हट जाएगा और अंशी को अंश मिल जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं है, वो ठीक है आप जो कह रहे हो, लेकिन आपको क्या पता। लोग क्या बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आपको क्या पता। तो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, आप बता दो, फिर आप बता दो। अगर हमें नहीं पता तो आपको एक बात तो बता दो, एक चीज बता दो, इस देह में रहते हुए ही आत्म जागृति होती है। मरने के बाद ध्यान दो, कोई बेटा कोई बेटी कितने पिंड इंड दान करे, अरे बाबा सब नौटंकियां हैं। वो खुद तो कुछ कर नहीं सका, औलाद तुमको स्वर्ग और वैकुंठ लोक भेज देगी। खाली चिट्ठियों में लिख देने से हमारे दादाजी वैकुंठवासी हो गए। जीते जी तो माया नहीं छूटी, मरने के बाद वो वैकुंठवासी हो गए। कहत कठिन समझत कठिन, ये कल भाई जी ने पूछा था, मुझे ध्यान नहीं रहा। बार बार अपनी खोपड़ी को हमें ठोकते रहना चाहिए कि कहां फंसा हुआ हूं मैं, कब जागूंगा, कब होश में आऊंगा, कब अपने प्रीतम को पाने के लिए तड़प पैदा होगी, कब वो प्यास लगेगी। अगर मरने से पहले ध्यान से सुनो, अमर होना चाहते हो तो एक मार्ग है प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का। बस एक बार इसका स्वाद प्रेम का लग जाए तो द्वंद्व मिट जाता है। और मैंने बताया था द्वंद्व क्या होता है, छूटा ना हो तो आपसे ध्यान ना रहा हो तो ये राग, ये द्वेष, ये सुख, ये दुख, ये पाप, ये पुण्य, ये स्त्री, ये पुरुष, ये अपना, ये पराया, इसका नाम द्वंद्व है। और आप हम सब लोग द्वंद्व में फंसे हुए। क्या बताएं, आपको क्या पता। देखो कैसे कैसे बातें बोलते हैं मूर्ख के, आपको क्या पता। कभी ये भी सोचो एकांत में कि भगवान ने ये शरीर किस लिए दिया था, ये संत महात्माओं का संग किस लिए दिया था। दादा दादी माता पिता सब जा गए, वो आपको ये लेसन नहीं दे के गए कि एक दिन तुझे भी जाना है। हम क्या कहते हैं, नहीं वो तो बीमारी से मर गए थे, हम तो एकदम स्वस्थ हैं। अच्छा, स्वस्थ व्यक्ति नहीं मरता है। आज का व्यक्ति बुद्धि से जी रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो बुद्धि से जी रहा है। अमेरिका को सबसे बुद्धिमान कंट्री कहा जाता है, और आपको ताज्जुब होगा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पागल भी अमेरिका में है। सबसे ज्यादा पागल अमेरिका के अंदर है। इतनी इतनी उम्र हो गई कि वो सोचते रहते हैं उस विवेक का क्या रहा, वो बुद्धि से जीते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं,
आप सबसे निवेदन करूंगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सांस चल रही है, मौका बाकी है। लेकिन जिस कामों के पीछे आप भगवान को धक्का दे रहे हो, टाल रहे हो, वो सारे काम आपके जाने के बाद भी होंगे। आपके जाने के बाद भी होंगे, लेकिन जाने के बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, मरने से पहले अगर अमर होना चाहते हो, अमर माने मरने का डर खत्म करना चाहते हो, क्योंकि आप कभी मरोगे ही नहीं, आपको कौन मारेगा? आप सोच के देखो। आपको कौन मार सकता है? लेकिन आप और हम लोग आज तक इन बातों को ना तो सोचते हैं, ना समझने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए द्वंद्व में फंस गए हैं हम लोग, ये अपना ये पराया। फूंक मारने से चूल्हा भी जलता है, ध्यान से सुनो, और उसी फूंक से दिया भी बुझता है। फूंक एक ही होती है, परिणाम अलग अलग होते हैं। इसी देह में नरक भी मिलता है और इसी देह में भगवान भी मिलता है। देह एक ही है, भगवान को दोष मत देना। अपने जागने का, होश में आने का कोशिश कीजिए, और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। लोग सोचते रहते हैं, नहीं बस अब आप देखना हमने, अरे बाबा देखते देखते तो जीवन गुजर गया। कल आपने सुना कि राधा रानी का महादान की लीला। आज संसार में मुझे कोई बता दो, एक भी बता दो, कोई एक भी, कि अपनी मांग का सिंदूर किसी दूसरे की मांग में लगा सका हो। और राधा रानी उनकी सेवा करने वाली, वस्त्र धोने वाली, सोच के देखिएगा, उसकी मांग में सिंदूर भर रही है। कल लीला सुनी, लेकिन अच्छी लगी, मगर किसी ने सोचा नहीं कि राधा रानी रत्ना का भाव जानकर, समर्पण जानकर, शरणागति जानकर अपनी ओर खींच लिया, अपनी मांग का सिंदूर अपने कोमल हाथों से रत्ना के बालों में रख दिया। कितना आश्चर्य है! सोचो, आश्चर्य। रत्ना के मांग में सिंदूर लगाने का अर्थ आप समझते हो? अपने प्रियतम कृष्ण का दान दे दिया। अपने प्रीतम कृष्ण का दान दे दिया, अपने प्राण प्रियतम, प्राण बल्लभ का महादान दे दिया। एक दिन कबीर के बारे में बताया था, और आप और हम लोग पता नहीं क्या इसके अंदर हक में क्या समझ रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है। ये कैसा पागलपना है! कितना महादान दे दिया प्रिया जी ने। ऐसे महादानी राधा रानी की सत सत नमन करने वाली बात है। लेकिन आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते, देना तो बहुत दूर की बात है।
रामकृष्ण परमहंस के पास एक केशव चंद्र गए और बहुत तर्क करने लगे, ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। और जानते थे कि रामकृष्ण तो क्षणों में परास्त कर देंगे, जानते थे, क्योंकि रामकृष्ण तो बेपढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे को कठिन होता है भगवान को पाना। केवल दूसरी कक्षा तक पढ़े थे, क्या तर्क करेंगे। केशव चंद्र तो महातार्किक थे, लेकिन रामकृष्ण को हरा ना पाए। क्या कारण था? नोट करें सबके सब हृदय में, प्रेम को हराना संभव नहीं है। हार कर लौटे, प्रेम से हारना ही पड़ेगा। केशव चंद्र तर्क देते ईश्वर के विरोध में, और रामकृष्ण उठ उठकर केशव चंद्र को गले लगाते और कहते, वाह, खूब रही, खूब रही, क्या बात कही। ये तो कुछ उल्टा ही होने लगा। जो लोग इकट्ठे हुए थे देखने के लिए, वो भी बड़े बेचैन हो गए। सोचा कुछ तर्क तो होगा आपस में, लेकिन रामकृष्ण कुछ जवाब देंगे। जवाब तो तब देते, उल्टे कहते हैं, वाह, खूब कहा, क्या बात कही, क्या महीन बारीक बात कही। और जब तक बारीक बात हो जाती तो उठकर उसे गले लगा लेते। अब ध्यान से सुनो, उस केशव चंद्र विद्वान व्यक्ति भी सोचने लगे, मुश्किल में पड़ गए, उदास होने लगे। आखिर उन्होंने कहा, ये मामला क्या है, क्या जवाब क्यों नहीं देते ये मेरी बात का। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, कबीर जी के सामने बहुत ऐसे बुद्धिजीवी लोग आए, बहुत विद्वान आए, एक से एक पंडित रेड़े के अंदर शास्त्र भर के लेके आए हराने के लिए। तो रामकृष्ण ने कहा, मैं जवाब ही तो दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो जान लिया है, मैंने जो पा लिया है, उसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं है। क्या बताओ, सोने को लोहा नहीं बनाया जा सकता। ये तो आप और हम हैं। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। एक मिनट में कूद जाते हैं, एक सेकंड के अंदर भूल जाते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो रामकृष्ण कहते हैं, मैं जवाब ही दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो जान लिया है, मैं जाग चुका हूं, उसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं है। सूर्य को अंधकार में नहीं डाला जा सकता, सूर्य के सामने अंधकार नहीं लाया जा सकता, आत्मज्ञानी को द्वारा नहीं फंसाया जा सकता। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, तुम्हारे तर्क बड़े प्यारे हैं, लेकिन अज्ञानियों को ही राजी कर पाएंगे। ये तार्किक लोग, ये विद्वान लोग, ये विदुषी लोग, जिन्हें कहते हैं पढ़े तोता पढ़े मैना, ये खाली श्लोकों को बाँचने वाले लोग मूर्खों को बेवकूफ बना सकते हैं। बोले, किसी अंधे के सामने तुम अगर प्रकाश के खिलाफ बोलोगे तो वो तुमसे राजी हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रकाश का पता ही नहीं है। असल में अंधे को प्रकाश के पक्ष में राजी करना मुश्किल है। प्रकाश के विपक्ष में राजी करने में क्या कठिनाई है। तुम अगर प्रकाश के खिलाफ तर्क दोगे अंधे को, वो तुरंत राजी हो जाएगा। मगर क्या कहा, सब सुनेंगे ध्यान से। रामकृष्ण परमहंस बोले, मगर मेरी आंख खुल गई है, मैं क्या करूं।
तुम जरा देर से आए हो केशव। हे केशव चंद्र, तुम्हारे चरण पकड़ लूं? तुमने बहुत देर कर दी आने में। अगर तुम 10-15 साल पहले आए होते, जब मेरी भी आंख बंद थी, मैं भी सोया हुआ था, मैं भी अपने को शरीर मानता था, तो शायद मैं तुमसे राजी हो गया होता। तुम जीत गए होते, मगर अब जीतने का कोई उपाय नहीं। आप और हम लोग सोचें, क्या आप और हम लोग जागे हुए हैं? रोज चर्चा है, और मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, आत्मा होकर आत्मा मानने में, भगवान का अंश होकर अपने को भगवान का अंशी मानने में, अमर होने में। मैंने कितनी बार कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, है नहीं? आप कहते तो हो, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। क्या वजह है, क्यों विश्वास नहीं होता? क्यों? अभी हम बुद्धि से जीते हैं। अभी हम लोग बुद्धि से जीते हैं, खोपड़ी से जीते हैं। इसलिए हम संतों की बात को, भक्तों की बात को सुनते जरूर हैं, मानते नहीं हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। गोविंद।